शिव बाबा याद है ना। ओम शांति। सुनते हैं 24 जून 74 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी का टाइटल है राजयोगी ही विश्वराज के अधिकारी। आज की मुरली में बाबा ने योग की महिमा क्या है, योग के कई रूप बाबा ने बताए। फिर बाबा ने कहा राजयोगी किसे कहेंगे, और साथ साथ बाबा ने विश्व महाराजन व विश्व महारानी बनने के लिए क्या धारणा चाहिए, और लास्टली बाबा ने कहा फर्स्ट ग्रेड महारथियों को किस बात में मम्मा बाबा को फॉलो करना है। तो सुनते हैं 24 जून 74 की मुरली। राजयोगी ही विश्व राज्य के अधिकारी। सर्वश्रेष्ठ सहज योगी, राजयोगी, कर्म योगी, ज्ञान योगी बना गायन योग्य व पूजन योग्य बनाने वाले सदा पूज्य योगेश्वर शिव बाबा बोले, क्या आप सभी अपने को योगी समझते हो? क्या योगी का टाइटल आप सभी को मिल गया है? योगी होते हुए भी आप सभी एक जैसे योगी तो नहीं हो, बल्कि नंबरवार हो। जैसे कोई भी पढ़ाई पढ़ने के बाद परीक्षा पास करने का सर्टिफिकेट मिलता है और डिग्री का सर्टिफिकेट मिलता, तो कहलाने में भी वही नाम आता है। जैसे कि वकील हैं व डॉक्टर हैं, ऐसे ही यहाँ भी जब नॉलेजफुल बाप के द्वारा योगी और भोगी जीवन की नॉलेज मिली है, तो भोगी के बाद मर्जीवा बने तो यहाँ भी ब्रह्मा कुमार व ब्रह्मा कुमारी का टाइटल मर्जीवा बनने के बाद स्वतः ही मिल जाता है। और वैसे ही योगी का भी टाइटल परंतु नंबरवार मिलता है। बाकी इसमें भी क्या फर्क है? जैसे योग की महिमा करते हैं कि वह सहज योग, निरंतर योग, कर्म योग व ज्ञान योग और बुद्धि योग है। फिर उसकी भी उपमा करते हैं ना। जैसे कि डॉक्टर्स में और मिलिट्री में भी भिन्न भिन्न प्रकार के ग्रेड्स होते हैं ना, उसी रीति यहाँ भी योगियों में कर्म योगी और बुद्धि योगी हैं। यहाँ भी कोई तो सभी लक्षणधारी हैं और कोई एक या दो, लेकिन सब नहीं। जैसे कि किसी का बुद्धि का योग है लेकिन उसका कर्म योग नहीं है, या फिर किसी का कर्म योग है तो वह सहज योगी नहीं है, या तो ज्ञान में सदा नहीं रहता तो उसको ज्ञान योगी नहीं कहेंगे। यहाँ भी एक ही टाइटल मिलेगा। तो आप जो योग की महिमा औरों को सुनाते हो तो वह स्वयं में धारण करो। जैसे राजयोग अर्थात जो कर्मेंद्रियों पर विजय प्राप्त कर उन पर राज्य करता है, तो वह भविष्य में भी श्रेष्ठ पद को पाता है। राजयोगी का अगर पावरफुल योग है तो ही उसको राजयोगी कहेंगे, अन्यथा उसको योगी ही कहेंगे। राजयोगी का बाबा ने अर्थ बताया, अगर पावरफुल योग है तो ही उसको राजयोगी कहेंगे, अन्यथा उसको योगी कहेंगे, लेकिन राजयोगी नहीं कहेंगे। अब तो ये चेक करो, क्या मैं सभी टाइटल धारण करने वाला योगी बना हूँ? हाँ, जो बाबा ने बताए, कर्म योगी, ज्ञान योगी, सहज योगी, बुद्धि योग तो बाबा ने कहा अब तो ये चेक करो, क्या मैं सभी टाइटल धारण करने वाला योगी बना हूँ? कोई के 8-10 तो कोई के 1-2। जैसे डॉक्टर, वकील और इंजीनियर मिलिट्री में सब होंगे, वहाँ कर्नल भी होगा, लेकिन उसकी लिस्ट तो अलग अलग होगी। जैसे बनारस में भी यूनिवर्सिटी द्वारा टाइटल मिलता है,
कोई को 1, 2 या 6 और कोई को 8, 10। वैसे ही यहाँ भी टाइटल लेते हैं। सिर्फ इसमें ही खुश नहीं होना कि मैं योगी हूँ। जो महिमा योग की गाई जाती है, अगर इन सबको अपने जीवन में धारण किया है तो वह जितना ही यहाँ गायन होगा तो वह उतना ही वहाँ पूजनीय होगा। जैसे लौकिक रीति में भी बच्चा बाप की पूजा नहीं करता, लेकिन बाप को पूजनीय तो कहता है ना। इसी प्रकार जो सतयुग में प्रजा होगी वह पूजा तो नहीं करेगी, लेकिन पूजनीय तो कहेगी ना, अर्थात रिगार्ड तो देगी ना। अब लिस्ट निकालो कि आपने अपने में कितने टाइटल धारण किए हैं और फिर चेक करो कि आप में किस में कमी है। टाइटल भी तब मिलता है जबकि उसमें पास होते हैं। तो जब आपको भी अपनी सहज योगी की स्थिति दिखाई दे, सभी ये महसूस करें कि आपका सहज योग है, तब ही पास कहेंगे ना। ऐसे ही ज्ञान योग में भी जो ज्ञान की महिमा है या उसकी उपमाएं हैं, क्या वह सभी मैंने अपने में धारण की हैं? तो फिर आप स्वयं ही अपने नंबर को जान सकते हो। जैसे कोई कहे कि पढ़ाई पावरफुल है, तो ये ज्ञान की महिमा हुई ना कि आपकी। तो अब देखो कि ज्ञान के जितने भी नाम हैं, क्या वह सब मैंने धारण किए हैं? अगर सब टाइटल ज्ञान और योग के धारण नहीं किए, अब ध्यान से सुनना बाबा क्या कह रहे हैं। अगर सब टाइटल ज्ञान और योग के धारण नहीं किए तो विश्व महाराजन व विश्व महारानी बन नहीं सकते। चलो पास विद ऑनर नहीं, परंतु पास तो होना है। फिर पास होने के लिए भी तो 75% मार्क्स चाहिए। अर्थात यह सब धारणाएं व योग्यताएं सबको अपने में दिखाई दें। सारे दिन के चार्ट में जैसे 24 घंटे होते हैं, तो उसमें भी 8 घंटे आराम के, फिर उसमें बचे 16 घंटे, तो 16 का पौना 12 घंटे। लेकिन जिनका बहुत बुद्धि का काम होता है तो 3 घंटे उनको छुट्टी देते हैं, और बाप होने के नाते 1 घंटा वैसे ही छोड़ते हैं। तो इस प्रकार 8 घंटे बचे। तो सहज योगी, राजयोगी आदि जो भी ज्ञान और योग के टाइटल हैं, वे आप में 8 घंटे तो पूर्ण रूप में होने ही चाहिए, जिससे कि अन्य आत्माएं भी यह महसूस करें। हाँ, क्या महसूस करें? वह सर्टिफिकेट प्रदान करें कि हाँ यह सब लक्षण इसमें हैं, तभी इसमें 75% मार्क्स मिलेगी। जो महारथी हैं अर्थात पास विद ऑनर होने वाले हैं, तो उनकी नींद का टाइम भी योग युक्त स्थिति में गिना जाता है। उनकी स्टेज ऐसी होगी जैसे कि पाठ समाप्त कर वह स्वयं परम धाम में है और उनको योग की ही महसूसता होगी। जैसे गायन है ना कि ब्रह्मा से ब्राह्मण बने, यहाँ तो ब्राह्मण से देवता बनते हैं, लेकिन यह ब्रह्मा से ब्राह्मण अर्थात रात को सोते समय बस यही संकल्प होगा, अब मैं अपना पाठ पूरा कर कर्मेंद्रियों से अलग होकर जाता हूँ अपने पार ब्रह्म में। और जब अमृत वेले उठेंगे महसूस करेंगे मैंने यह आधार लिया है पाठ बजाने के लिए। तो गोया ब्रह्म से ब्राह्मण बनकर आए हैं, यहाँ से तो जाकर वे सीधे देवता बनेंगे। लेकिन यह इस समय के ही अष्टरत्नों का गायन है। जैसे साकार में बाप और माँ सरस्वती को देखा, उन्हें फर्स्ट सेकंड नंबर किस आधार पर मिला? उनकी ज्यादा समय की कमाई तो नींद की ही जमा हुई ना।
भले वे सोते भी थे लेकिन ऐसा अनुभव करते थे कि नींद में नहीं है, बल्कि हम तो जाग रहे हैं। और फिर उनकी थकावट भी दूर हो जाती थी, क्योंकि जब आत्मा कमाई में जागृत होती है तो उसे थकावट भी नहीं होती है। तो जैसे माँ बाप ने नींद को योग में बदला, तो आप भी फर्स्ट ग्रेड के महारथियों को ऐसा ही फॉलो करना है। अब ऐसा अनुभव तो करते हो कि नींद कम होती जाती है, लेकिन ऐसी अवस्था बनानी है, नींद को योग में बदलो और फॉलो फादर करो। सारा दिन तो वे आपके समान ही साधारण थे ना। यह है फर्स्ट ग्रेड की निशानी, अष्टरत्नों में आने वालों की। दूसरे हैं 100 वाले और फिर तीसरे हैं 16,108 में आने वाले। लेकिन यहाँ महारथी तो सभी हैं, घोड़ेसवार तो कोई नहीं है ना लेकिन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड नंबर होते हैं। इसी प्रकार जैसे किसी ने कर्मेंद्रियों को ऑर्डर दिया और उसने वैसा ही किया, तो मानो कि वह कर्म योगी। लेकिन जो सेकंड ग्रेड वाले होंगे उन्हें इसमें कभी कभी सफलता व कर्म योगी की महसूसता आएगी और कभी कभी नहीं। बाकी थर्ड ग्रेड वाले को तो तुम जान ही सकते हो। तो जब आपने फर्स्ट ग्रेड का बनना है, तो पहले लिस्ट निकालो कि ज्ञान योग के कितने टाइटल हैं और आपने उनमें से कितने धारण किए हैं। यह क्लास कराना। ब्रह्मा कुमार व ब्रह्मा कुमारी का टाइटल तो सबको मिल गया, पर इसमें ही खुश ना होना, बल्कि सब टाइटल्स को पूरा पूरा धारण करना है। अच्छा, ओम शांति। बाबा ने विशेष जो कहा क्या कि हमें इन सब को, कर्मेंद्रियों को भी कंट्रोल और विश्व महाराजन महारानी बनने के लिए ये धारणा करनी है। और भिन्न भिन्न योग की जो महिमा है, ज्ञान योग, कर्म योग, सहज योग, उन सब, बुद्धि योग, इन सब को धारण करना है। और फर्स्ट ग्रेड महारथी बनने के लिए मम्मा बाबा को फॉलो करना है। ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।